दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का फॉर्म फिलअप कर दिया था, उनकी जो मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है वो आपके किन नंबर के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट और जो आपकी रैंक है वो जारी होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ऐसे डाउट्स है कि सर जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पे बनाई जाएगी, किसी स्टूडेंट्स के सेम नंबर आ रहे हैं तो मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सारे जो आपके डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे ही आपके एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा अगला, उसकी हर एक जो ऑफिशियल जानकारी है आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट हो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रिगार्डिंग तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके मेरिट लिस्ट प्रक्रिया की। मेरिट लिस्ट प्रक्रिया किस आधार पे आपके बनाई जाएगी। देखिए, आपके मेरिट लिस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है जो लिए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को पहले देखा जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जा चुके हैं फोरम के टाइम। अब देखिए, इनके आधार पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। सबसे पहले आपके हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। आजकल जो आपका प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो आपका अंक पत्र है, दोनों साथ में एक साथ ही देखने को मिलते हैं, यानी एक ही डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे लगभग 8-10 साल पहले आपको ये दोनों अलग अलग देखने को मिलते थे। यानी आपका मार्कशीट, यहाँ पे आपका मार्कशीट कौन सा, 12th क्लास का मार्कशीट। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरमीडिएट अंक एवं प्रमाण पत्र, यानी आपका 10th का मार्कशीट। इसके बाद में हो गया आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। आप आरक्षण की कैटेगरी में आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट या कोई एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया हो, ये सारे प्रमाण पत्र आपके आरक्षण से संबंधित होते हैं और ये देखे जाएंगे। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपने जो आवेदन किया है आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट से है जो आपने फॉर्म लगाया है उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे और मेरिट लिस्ट के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सत्यापित किए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स का आपके सत्यापन होना है। अब आगे बात कर लेते हैं साथियों, इसके अंदर मेरिट लिस्ट के जो चरण है, जो प्रक्रिया होनी है, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, सीजीपीए स्कोर को प्रतिशत स्कोर में रूपांतरण। सर ये क्या चीज है? कई स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके सेंट्रल बोर्ड यानी जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड है वहां से पास आउट होते हैं, तो उनके जो है प्रतिशत नहीं आते, उनके ग्रेड में जैसे उनकी मार्कशीट उनको देखने को मिलती है। जिन भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट में ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है यानी ग्रेडिंग हो रखी है, उससे वो पास आउट है, तो सबसे पहले उनको रूपांतरित किया जाएगा आपके किसमें, प्रतिशत के रूप में। अब प्रतिशत में सर किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे देखिए, ऐसे मामलों में जहां छात्र का प्रतिशत समकेतित ग्रेड पॉइंट औसत स्कोर के रूप में दर्ज किया गया है, सीजीपीए स्कोर को प्रतिशत में परिवर्तित करना आवश्यक है। सबसे पहले जो ये ग्रेडिंग की प्रक्रिया है इसको वो प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई द्वारा 28 मई 2010 को जारी परिपत्र संख्या 24 का उपयोग किया जाता है। यह सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है, इसके द्वारा 2010 का प्रमाण पत्र है। और देखिए यहाँ पे परिपत्र की संख्या भी दे रखी है। इसका उपयोग करके जो आपका ये जो ग्रेड है उनको आपके प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाता है। सीजीपीए का प्रतिशत में संकेतात्मक समतुल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। ये चारों बोर्ड श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा। अब सर यहाँ पे 4 बोर्ड कौन से हैं, मैं उनकी भी बात कर लूंगा। अगर आप इन अलग अलग 4 बोर्ड से किसी में भी पास आउट है और आपके ग्रेडिंग का सिस्टम है आपके मार्कशीट में आ रखा है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए सीजीपीए की फुल फॉर्म यहाँ पे आपके ये हो गई, यानी औसत आपके निकाला जाएगा, उनको गुणा किया जाएगा आपके एक तरह से
9.5 से जो भी आपके हैं, ये फॉर्मूला हो गया साथियों, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो निकाले जाएंगे जिन भी मार्कशीट पे ग्रेडिंग का सिस्टम है। अगला बात कर लेते हैं मेरिट स्कोर तैयार करने की प्रक्रिया, प्रतिशत स्कोर पर आधारित सामान्यीकरण प्रक्रिया। यानी जो अब आपकी मेरिट लिस्ट है उसकी तैयार करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। ये सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर दे रखे हैं, मैंने वहीं से लिए हैं। ये आपके वहाँ पे इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपके सरलीकरण के लिए हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आराम से आप समझ जाएंगे। अब मेरिट लिस्ट तैयार करने की यहाँ पे प्रक्रिया बता रखी है। देखिए, सामान्यीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाएगी कि विभिन्न अध्ययन बोर्ड, अब देखिए वहां पे आपके पिछला वाला जो पॉइंट था उसमें दे रखा है 4 बोर्ड। यहाँ पे देखिए आपका एक तो यूपी का बोर्ड हो गया, इसके अलावा एक सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईएससी हो गया, इसके अलावा जितने भी अन्य बोर्ड है, ये आपके 4 बोर्ड है, ठीक है। द्वारा विभिन्न वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की कठिनाइयों के कारण उम्मीदवारों को न तो कोई लाभ मिले और न ही कोई नुकसान हो, इस उद्देश्य के साथ कि एक उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता की पहचान की जाए और एक समान अवसर प्रदान किए जाए। नीचे प्रस्तुत सामान्यीकरण प्रक्रिया को विभिन्न बोर्डों से उत्तीर्ण छात्रों के मेरिट स्कोर तैयार करने के लिए अपनाया जाएगा। अब यहाँ पे आगे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को आपके अपनाया जाएगा मेरिट लिस्ट आपके तैयार करने के लिए। ये अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना में मान लीजिए पास आउट है और वो अब आवेदन कर रहा है, तो उसके लिए, और जो अभी पास आउट स्टूडेंट्स है उसके कम परसेंटेज है, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई जा रही है यूपी आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। अब यहाँ पे हम आपके अलग अलग चरण की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरिट सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार के कच्चे अंकों के स्थान पर सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर का उपयोग किया जाएगा। यानी जो आपके नंबर आ रखे हैं उनको डायरेक्ट आपके प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करके प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा। आगे देखिए, प्रतिशत स्कोर की गणना दशमलव स्थानों तक की जाएगी। अब ये कैसे सर? किसी स्टूडेंट्स के देखिए जैसे 70.60% बन रखे हैं, अभी ये यहाँ पे दशमलव आ गया, तो ये जो आपके आगे 60 दे रखा है इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि किसी स्टूडेंट के 70.60% है 12th के अंदर, तो उसके ये 70% ही लिए जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं रहेगा। 70.60 इसमें है और 70.60 ही इसमें है 10th में, तो इन्हीं को लिया जाएगा। यानी कि टोटल हो गए 140। सीधा सीधा ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दशमलव के बाद के जो अंक है उनकी गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे अगर मेरिट बनाई जाएगी तो झुंड बन जाएगा, एक बराबर परसेंटेज का झुंड बन सकता है, इसीलिए ये आपके गणना इस प्रकार से की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये प्रक्रिया उन्हीं उम्मीदवारों के लिए तैयार किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है, यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स आपके सत्यापित किए जा चुके हैं, जिन्होंने आपके एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया, उन्हीं के लिए है ये प्रक्रिया। अभ्यर्थियों का प्रतिशत स्कोर निर्धारण, शुल्क प्राप्त और दस्तावेज सत्यापित। अब जो आपका प्रतिशत स्कोर का निर्धारण किया जाएगा उसके लिए देखिए, आपने एडमिशन का फॉर्म है जो फाइनली सबमिट कर दिया हो और जो आपके दस्तावेज है वो भी सत्यापित हो चुके हैं, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अध्ययन बोर्डों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी और अन्य बोर्ड। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, ये यहाँ पे 4 बोर्ड दे रखे हैं। इन चारों बोर्डों को एक समान यूपी बोर्ड के समकक्ष माना जाकर, यूपी बोर्ड तो है ही है, इसके अलावा अलग अलग बोर्ड यहाँ पे दे रखे हैं। अधिकतम संभव अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर कुल प्रतिशत की गणना प्रत्येक अध्ययन बोर्ड श्रेणी के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए की जाएगी। यहाँ पे ये आपके लिए समझने वाली बात है। जैसे सीबीएसई के 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, सीबीएसई से जिन्होंने पास आउट कर रखा है, 12th हो चाहे 10th हो, अब 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 100 स्टूडेंट्स की अलग से आपके मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर यूपी बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है उनको समकक्ष माना जाएगा, यानी एक समान किया जाएगा, मतलब कि परसेंटेजों के आधार पर फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। आगे बात कर लेते हैं, किसी विशेष बोर्ड के लिए औसत प्रतिशत अंकों की गणना उस बोर्ड के सभी पात्र उम्मीदवारों, शुल्क प्राप्त और दस्तावेज सत्यापित के प्रतिशत अंकों के योग को उनकी कुल संख्या से विभाजित करके की जाएगी।
यह प्रक्रिया चारों श्रेणियों के लिए अध्ययन बोर्डों, ये जैसे 4 बोर्ड यहाँ पे बता रखे हैं के लिए की जाएगी। यानी कि जो आपके प्रतिशत की गणना है, जितने भी उम्मीदवार है, देखिए उस बोर्ड के जितने भी पात्र उम्मीदवार हैं जिन्होंने यानी कि एडमिशन का फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया था और उनके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो चुके हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये आपका यूपी बोर्ड फैकल्टी खुद डिसाइड करेगा, वही आपके ये सारी चीजें करने वाला है। इसमें स्टूडेंट्स का कोई वो काम नहीं है। ध्यान रखें, आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना था जो आपने कर दिया है, तो आपके जो प्रतिशत का टोटल करके उनको विभाजित करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे 70% आपके 10th में बन रहे हैं और 12th में आपके 70 बन रहे हैं, तो इनको आप पहले तो डबल प्लस कर लीजिएगा, तो 140 हो गए। अब इसके अंदर 2 का आप भाग दे दीजिए, तो आपके औसत अगर मैं बात करूं तो 70% हो गए। कुछ इस प्रकार से आपके विभाजित करके गणना की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड के औसत प्रतिशत अंकों को आधार माना जाएगा और प्रत्येक बोर्ड के लिए सामान्यीकृत गुणना की गणना उस बोर्ड के औसत प्रतिशत अंकों को यूपी बोर्ड के औसत प्रतिशत अंकों से विभाजित करके की जाएगी। बिल्कुल पहले जिस बोर्ड से, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था, सीबीएसई बोर्ड से इतने आवेदन आए तो उनकी पहले अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर यूपी बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट है उसके समकक्ष करके दोनों की एक सम्मान करके मेरिट बनाई जाएगी, जो कि यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो यूपी से पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप किया है, अगर कोई अदर स्टेट का इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है तो इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके जो 10th के परसेंटेज है और 12th के परसेंटेज है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके आपके प्रतिशत का स्कोर की गणना की जाएगी। यहाँ पे ये भी दे रखा है, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सामान्यीकृत प्रतिशत की गणना उस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त पूर्ण प्रतिशत को उसके अध्ययन बोर्ड के लिए निर्धारित गुणांक से विभाजित करके की जाएगी। यह प्रक्रिया कक्षा 10 के लिए सभी विषय। अब 10वीं के अंदर आपके जितने भी विषय है वो सारे, यानी आपके टोटल परसेंट लिए जाएंगे, टोटल नंबर का जो परसेंटेज है वो लिया जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट्स के 70% बन रहे हैं तो वो पूरे परसेंटेज लिए जाएंगे, यानी जितने ना आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिए जाएंगे, उनकी गणना की जाएगी। लेकिन यहाँ पे 12th में आपको एक बात ध्यान रखना है, 12th के अंदर देखिए आपके यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 12th में मैथ है तो दोनों के लिए लागू होगी। यानी यहाँ पे आपके इंग्लिश और हिंदी की गणना नहीं की जाएगी 12th के अंदर। तो स्टूडेंट्स के जैसे 12th के अंदर किसी के 70% बन रहे हैं लेकिन पीसीबी के अंदर आपके 80% बन रहे हैं, तो ये 80% आपके लिए जाएंगे। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैं यहाँ पे मैथ की बात करूँ उसमें 80% बन रहे हैं, ओवरऑल तो उसके 70 है लेकिन ऐसे उसके 80% बन रहे हैं, तो ये परसेंटेज आपके लिए जाएंगे। ये और ये आप मिला दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। फिर उनको विभाजित करके आपके परसेंटेज निकाले जाएंगे। एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 10th के सभी विषय और 12th के भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर का औसत माध्य समान वेटेज लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी का बराबर वेटेज लिया जाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। अब यहाँ पे इन केस 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर समान हो, सूची के अंदर मेरे भी 70% बन रहे हैं और किसी और अदर और कोई स्टूडेंट्स है उसके भी 70% बन रहे हैं, तो सर इनमें पहली रैंक है वो किसको दी जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि 1 से अधिक अभ्यर्थियों के सामान्य मेरिट सूची में समान होंगे उनके बीच अंतर मेरिट निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी। अब सेम आपकी रैंक आ रही है, यानी सेम परसेंटेज बन रहे हैं तो रैंक भी सेम बन रही है, तो इसके लिए देखिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थियों के कक्षा 12th भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान के सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले आपका पीसीबी या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ के अंदर जो आपका प्रतिशत स्कोर है उस पर विचार किया जाएगा और अधिक सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिन स्टूडेंट्स के इन सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैं हूँ, मेरे तीनों में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो पहली रैंक मेरी हो गई, आपकी दूसरी हो गई। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है जो अपनाई जाएगी। इसके बाद में देखिए, यदि उपयुक्त के बाद भी स्कोर समान रहता है,
अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मेरे भी नंबर सेम है और आपके भी नंबर सेम है, तो सर अब पहली रैंक आपकी कैसी हुई? पहली तो मेरी हुई। तो इसके लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया है। यहाँ पे देखिए, तो उन अभ्यर्थियों के कक्षा 10th के सभी विषयों के सामान्यीकृत प्रतिशत स्कोर पर विचार किया जाएगा। अब ये क्या है, 12th के बाद में आ जाएंगे 10th पे। 10th का जो आपका स्कोर है उस पर विचार किया जाएगा और अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अब 10th के अंदर मेरे परसेंटेज कम है और आपके ज़्यादा है, तो आपकी पहली रैंक हो गई। कुछ इस प्रकार से आपके ये जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार होने वाली है। ये बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अलग अलग स्टेट में भी आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। कई स्टेटों में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाती है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि इस प्रक्रिया के बाद भी स्कोर समान रहता है तो जन्म तिथि के आधार पर आयु में बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके नंबर सेम है, मेरे भी नंबर सेम है 12th के अंदर। 10th की बात करें तो 10th के अंदर हमारे दोनों के परसेंटेज भी बराबर है। तो सर अब आप दोनों में से पहली रैंक किसकी हुई, आपकी हुई या मेरी हुई? तो यहाँ पे देखिए तीसरा फॉर्मूला लागू हो जाता है। अब एज के अंदर आपसे मैं बड़ा हो गया, तो यहाँ पे पहली रैंक मेरी हो गई। पहले जो थोड़ा सा जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग आपके फॉर्मूले के आधार पर आपको मेरिट जो है वो वरीयता दी जा रही है, आपकी मेरिट बनाई जा रही है। यदि अभ्यर्थी समान आयु के हो तो प्राथमिकता नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर वरीयता दी जाएगी। सर ये सारी चीज़ें सेम हो गई, नंबर भी सेम हो गए, 10th के परसेंटेज भी सेम हो गए, एज भी सेम हो गई, तो फिर उसके बाद में क्या है, जो आपका अंग्रेजी नाम है, अगर आपका नाम आता है अजय और किसी का नाम आता है मेरा नाम जैसे आ रहा है जितेंद्र, तो अजय को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से ये अलग अलग आपके फॉर्मूले के बेसिस पे आपकी जो मेरिट है वो तैयार होने वाली है। तो आपको एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो अब किस प्रकार से बनने वाली है। मेरिट लिस्ट में इसीलिए आपके थोड़ा वो टाइम लगता है, लेकिन मेरिट लिस्ट आपके बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक बनाई जाती है। उसमें कई चीज़ों का देखिए आपके ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसा ना सोचें कि उसके परसेंटेज ज़्यादा है, सर उसका नाम पहले आया, उसकी पहली रैंक है, मेरी दूसरी रैंक क्यों आई है, जबकि मेरे तो परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पे बनने वाली है। और देखिए जो भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं एक बार ऐप जरूर विजिट कर ले। आपके जो भी डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं उनकी भी आपके क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा ऐप है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से। कोई भी आपका डाउट्स हो तो आप दिए गए जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और एक टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर जाके बताइए कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं, आपकी कौन सी रैंक आने की संभावना है। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।